हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में तो हर कोई अपना हाथ आजमाने के लिए आता है। कोई स्टार बनता है तो कोई फ्लॉप हो जाता है। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बहुत सारी ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने एक्का दुक्का फिल्म की, जिनकी फिल्में हिट हुई लेकिन दोबारा से वो फिल्मों में नजर नहीं आते। भले ही वो स्टार किड हो या फिर किसी स्टार के परिवार से उसका ताल्लुक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर फैंस को उनकी कला पसंद नहीं आ रही है, अगर फैंस को उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आ रही, उनका ड्रामा, उनकी जो कहानी है उसमें दम नहीं लगता, तो वो फिल्म फ्लॉप होती है। और यही वजह है कि कई सारे ऐसे सितारे आज घर पर बैठे हुए हैं, उनके पास एक भी फिल्म नहीं है और इसी में एक ऐसा नाम शुमार होता है जो बच्चन परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये नाम अभिषेक बच्चन का है तो बिल्कुल नहीं। आज हम आपको बताने वाले हैं अमिताभ बच्चन के एक दूसरे दामाद के बारे में। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के एक दूसरे दामाद को लेकर के आज की ये कहानी है। अमिताभ बच्चन के यूं तो एक ही दामाद है जिसके बारे में सभी जानते हैं, निखिल नंदा। श्वेता बच्चन के साथ शादी करने वाले निखिल नंदा कपूर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये अमिताभ के दूसरे दामाद कौन है? अगर आप ये सवाल सोच रहे हैं तो चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के परिवार के बारे में हर कोई जानता है। उनके दामाद निखिल नंदा को लेकर के कई रिपोर्ट सामने आती हैं, लेकिन आज की रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन के एक और ऐसे दामाद के बारे में बताएंगे जिसका नाता बॉलीवुड से है। अमिताभ बच्चन के जहां सगे दामाद निखिल नंदा, जो कि बॉलीवुड से दूर बिजनेस जगत में एक बड़ा नाम हासिल कर चुके हैं, तो वहीं एक ऐसे दामाद भी हैं अमिताभ के जो बॉलीवुड के स्ट्रगल के दौर में अभी जी रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। सालों से मेहनत करने के बावजूद भी नाम गुमनामी में छुपा हुआ है। अमिताभ बच्चन के परिवार, उनकी पत्नी जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय को फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा वक्त हो चुका है और इन्होंने अपने दम पर सफलता हासिल की। आज ये एक बड़े सितारे हैं, लेकिन वहीं पिछले 18 साल से स्ट्रगल कर रहे बिग बी के दामाद अभी भी इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ नहीं पा पाए हैं। आखिर वो कौन से दामाद हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आज की इस रिपोर्ट में आपको आगे बताते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोग जहां हीरो बनने का सपना लेकर के आते हैं, तो कई कुछ लोग इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर अपनी घर को चलाते हैं, तो वहीं कुछ इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। आज हम जिस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं उस एक्टर का नाम है कुणाल कपूर। अमिताभ बच्चन के परिवार के दामाद और एक्टर कुणाल कपूर इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। हालांकि इन्हें वो शोहरत हासिल नहीं हो पाई जो कपूर खानदान और बच्चन खानदान को हासिल हुई थी। कुणाल कपूर रिश्ते में बच्चन परिवार के दामाद हैं। अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन की बेटी नैना के साथ कुणाल की शादी हुई है। इस रिश्ते से बिग बी उनके ससुर लगते हैं। कुणाल और नैना की शादी में पूरा बच्चन परिवार शामिल हुआ था। हालांकि वो ससुर अमिताभ बच्चन की तरह बड़े सितारे ना बन पाए। अब कुणाल कपूर जल्द ही कमबैक कर रहे हैं। 4 साल बाद ज्वेल थिफ में सैफ अली खान और जयदीप अहलावत के साथ कुणाल नजर आने वाले हैं। फिल्मों के अलावा कुणाल एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बिजनेस के जगत में अच्छा खासा नाम कमाया है, लेकिन पिछले 18 साल से वो हीरो बनने की तलाश में हैं। वो लगातार 18 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनके इस स्ट्रगल का दौर खत्म नहीं होता। पिछले 18 साल से एक्टर एक ही सोलो हिट फिल्म नहीं दे पाए हैं। एक भी हिट फिल्म पर्दे पर रिलीज नहीं हुई है। बॉलीवुड में करियर ना होने पर भी कुणाल करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। एक्टर 110 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, कंपनी चलाते हैं। महज 18 साल की उम्र से ही कुणाल ने बिजनेस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कम उम्र में ही हांगकांग में आम एक्सपोर्ट करने का बिजनेस किया था। हालांकि उन्होंने अपने हीरो बनने की जिद नहीं छोड़ी। वो बचपन से ही बॉलीवुड में काम करना चाहते थे, हीरो बनना चाहते थे और यही वजह थी कि पिछले 18 साल से वो हीरो बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हीरो बनने की वजह से उन्होंने बिजनेस तक छोड़ दिया। उनका पैशन कुछ यूं उनके सर पर चढ़ा कि अपने बॉलीवुड के करियर को चमकाने के लिए उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस भी अपना दांव पर लगा दिया था।
फिल्म अक्स के साथ कुणाल ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। इस फिल्म में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। वहीं बैरी जॉन से कुणाल ने एक्टिंग सीखी। इतना ही नहीं, दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह के थिएटर का वो हिस्सा भी रहे। मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज में कुणाल ने अपनी एक्टिंग से करियर की शुरुआत की। लेकिन आमिर खान की स्टारर फिल्म रंग दे बसंती से कुणाल को काफ़ी फेम मिला था। इस फिल्म को राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बनाया था। इस फिल्म के बाद उन्हें हैट्रिक, आजा नच ले, लगा चुनरी में दाग जैसी फिल्मों में देखा गया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि बॉलीवुड में इनका करियर उस तरह से नहीं चमका जैसे बच्चन परिवार का। वहीं बात करें अमिताभ बच्चन के अपने सगे दामाद की, तो अमिताभ बच्चन के सगे दामाद 36,000 करोड़ रुपए के बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं। अमिताभ बच्चन के सगे दामाद का नाम निखिल नंदा है, जिन्होंने अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन से शादी की। निखिल नंदा का संबंध कपूर फैमिली से है। निखिल बिजनेसमैन हैं और दिल्ली में रहते हैं। इनका जन्म 1974 में राजन नंदा के घर हुआ। उनकी मां का नाम रितु नंदा, जो कि राज कपूर की बेटी और ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर की बहन थी। इस तरीके से निखिल का संबंध रणबीर, करीना, करिश्मा, आदर और अरमान के साथ जुड़ा हुआ है। निखिल इनके कज़न लगते हैं। बता दें कि निखिल नंदा का रिश्ता अमिताभ बच्चन की बेटी से जुड़ा। 1997 में दोनों ने शादी की। यही वजह है कि बच्चन फैमिली और कपूर फैमिली के बीच की दरार इस रिश्ते ने ख़त्म की थी। निखिल नंदा के करियर की बात करें तो अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निखिल 1997 में फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए थे। उस समय उनके दादा की कंपनी एकॉर्ड्स ग्रुप कड़े कंपटीशन से गुजर रही थी। निखिल ने बिजनेस को फिर से खड़ा किया और पिता के साथ मिलकर काम किया। डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत करते हुए साल 2007 में जॉइनिंग मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। 2013 में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के चीफ के तौर पर पदभार संभाला। साल 2021 में एकॉर्ड लिमिटेड ने कोबॉट कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी कर ली थी। अगले साल कंपनी का नाम बदलकर एकॉर्ड कोबॉट लिमिटेड कर दिया गया, जिसके बाद निखिल नंदा चेयरमैन बने और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी पदभार संभाला। साल 2025 की रिपोर्ट की बात करें तो अब इनका मार्केट गैप 4.1 बिलियन यानी कि लगभग 36,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है।